अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर एफपीए। उम्मीद है कि आपको मेरी फर्स्ट वीडियो पसंद आई होगी। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कुछ जनरल टॉपिक्स के ऊपर है। वो ये है कि सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि अमेजोन के ऊपर कौन कौन से मॉडल हैं। ठीक है, अमेजोन के ऊपर बेसिकली आप जो काम कर सकते हैं वो 4 मॉडल्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले है पीएल, नंबर 2 आपका होलसेल है, नंबर 3 आपका रिटेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज है और नंबर 4 ड्रॉप शिपिंग है। इनमें से जो फर्स्ट 3 मेथड्स हैं वो लीगल ही हैं। ठीक है, और ड्रॉप शिपिंग जो है वो बेसिकली मैं तो उसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसके ऊपर सस्पेंशन के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये स्टार्ट कैसे करना है, काम कैसे स्टार्ट करना है, अमेजोन से हटके हम लोगों ने ये काम सीखना कैसे है। ठीक है, तो आपका जो प्लान होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अमेजोन का काम सबसे पहले हम लोगों ने सीखना है। इनमें से कोई भी मॉडल, ठीक है, वो आप पीएल भी सीख सकते हैं, आप होलसेल का भी सीख सकते हैं, आप रिटेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज का भी सीख सकते हैं। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग सीखनी है तो आप वो भी सीख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी काम, देखिए मेन मकसद या बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो यही है कि हम लोगों ने अर्न करना है। ठीक है, तो अर्न आप इनमें से कोई मॉडल भी इख्तियार कर लें तो आप अर्न कर लेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो लीगल मेथड है, जो लीगल वे है, आप हमेशा उसी को फॉलो अप करें। ठीक है, तो जो फर्स्ट 3 वन है वो लीगल हैं। ड्रॉप शिपिंग में अगर सस्पेंशन के चांसेस ना हो तो मैं उसको कहूँ कि आप करें, हालांकि वो भी एक अच्छा मॉडल है। आप विदाउट एनी मनी, कोई भी पैसा लगाए बगैर आप उसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट आ भी जाता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन हर वक्त आपके सर के ऊपर एक समझें कि बस किसी किस्म की चीज़ सवार होगी जी कि अभी सस्पेंशन हो जाएगी, अभी अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, तो उससे बचें आप। ठीक है, लीगल तरीके से, अच्छे तरीके से आप बिजनेस करें जो कि आपका स्ट्रॉन्ग बिजनेस हो। ठीक है, तो स्टार्टअप यही है कि इनमें से कोई भी सीख लें आप। सीखने के बाद आपने अपनी सर्विसेज देनी है, उसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कुछ मिल भी जाएंगे, कुछ आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी आगे अमेजोन के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट लर्न, देन उसकी सर्विसेज देनी है। सर्विसेज दे के इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके फिर आपने उसको खुद अमेजोन का अकाउंट अपना ओपन करना है और आपने वो काम करना है। जो भी बिजनेस मॉडल आपने सीखा होगा, कोई भी जो भी आप सीखना चाहते हैं, जिसके ऊपर भी काम करना चाहते हैं, ठीक है, एम आपका ये होना चाहिए। ठीक है, ताकि कुछ पूछते हैं जी कि क्या स्कोप है अमेजोन का, या आप ये फ्रीलांसिंग के अंदर क्या स्कोप मतलब आपका है, तो आपका ये मिशन होना चाहिए कि फर्स्ट लर्न, देन सर्विसेज देनी है। उसमें आपको सर्विसेज देने से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। जब आप डिफरेंट क्लाइंट्स को डील करेंगे, आप डिफरेंट तरह के मतलब जो आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी आप उनको डील करेंगे, तो फिर वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आसानी से आप लोग उसको मैनेज कर सकते हैं कि आप लोगों ने कैसे किया। अच्छा, एक इसमें यह है कि आप लोगों ने अपनी सर्विसेज कहाँ पे और कैसे देनी है। ठीक है, आप हमेशा कोशिश करें जब आपको काम आ जाता है तो आप फाइवर पे या अपवर्क पे प्रोफाइल बनाएं, उसकी रैंकिंग करें। आप उसको, जाहिर बात है जब आपकी स्टार्टअप प्रोफाइल होगी तो कोई भी आपको जॉब नहीं देगा चाहे आपको काम आता है। क्लाइंट ने हमेशा आपकी प्रोफाइल देखनी होती है कि इसके ऊपर क्या वर्क किया हुआ है। ठीक है, दूसरा जब आप उसको प्रपोजल सबमिट करते हैं तो उसके अंदर वो देखेगा कि इसके अंदर कितनी एबिलिटी है। तो वो फिर अगर आपका प्रपोजल उसको अच्छा लगेगा तो वो फिर आपको कॉल करेगा, वरना वो आपको कभी भी नहीं कॉल करेगा कि आओ मेरे साथ इंटरव्यू के ऊपर बात करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने जहन के अंदर रखनी है कि प्रोफाइल आपकी बहुत ज़रूरी है और अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए। ठीक है, और काम आप उसके ऊपर बराबर के हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं तो आर्बिट्राज के हवाले से अगर आपको उसका बता देता हूँ क्योंकि हमारी फील्ड यही है, हम इसी के अंदर रह के बात करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी है, अगर आपको ये काम आ जाता है, काम आप सीख जाते हैं, तो आपने प्रोफाइल बनानी है। और आपने जो आपका अभी जो रेट चल रहा है अपवर्क के ऊपर, वो मैं लेट्स सपोज कोई ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इससे पहले आप अगर ये मेरी प्रोफाइल देखें, ये इस वक्त 97% सक्सेस रेट है। और ये जो बैच है टॉप रेटेड प्लस, ये फ्रीलांसर के लिए कोई छोटा सा बैच नहीं है, ये बहुत बड़ा बैच है।
और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 6 मंथ ये मेरे पास ही है, ठीक है। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसको मैं हमेशा अपने पास रखूँ, ठीक है। तो अपवर्क ये मैंने अपना ओपन किया है, इसके ऊपर लेट्स सपोज आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज की जॉब को चेक करना है, ठीक है। तो आप फाइंड वर्क में है, आपको जस्ट मैं बताने के लिए समझा रहा हूँ। अच्छा, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया, ये नीचे आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स चेक करते हैं। अमूमन थ्री आवर से $3 से $5 तक इसका जो रेट है वो वेरी करता है। और ऑलमोस्ट कुछ जो क्लाइंट है वो $7 भी पे कर देते हैं, कुछ 10 भी पे कर देते हैं, लेकिन $5 इसका ऑलमोस्ट रेट चल रहा होता है। 3 भी बहुत से लोग देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने अभी देखिए, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टोटल जॉब्स आई हैं वो 85 जॉब्स, ठीक है। तो 85 जॉब्स में आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो ये देखना है कि लेटेस्ट जो जॉब होगी उसके ऊपर आपने प्रपोजल सबमिट करना है। अगर आप ये द फर्स्ट वन जॉब देखें तो इसके ऊपर देखेंगे 16 आवर्स पहले की है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें, ठीक है, ना भी करें कोई इशू नहीं है। और ये बिल्कुल भी न्यू क्लाइंट है, इसका पहले आपने देखना है कि जॉब टाइटल क्या है और उसके अंदर क्या उसकी डिमांड है, ठीक है। अगर आप देखें लुकिंग फॉर अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज और अमेजोन प्राइवेट लेबल उसने लिखना था लेवल एक्सपर्ट वो मैनेज A to Z, ठीक है। ये एक जॉब है और इसके ऊपर पहले कोई भी इसने काम नहीं किया हुआ। मोस्ट जो चांसेस हैं वो यही हैं कि ये जो जॉब है ना, ये किसी ने VVRO डलवाने के लिए या रिव्यूज देने के लिए अप्लाई की हुई है, क्योंकि इसके ऊपर इतनी डिटेल मेंशन नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप देखें नेक्स्ट जॉब, उसके ऊपर देखें आप, इसके ऊपर भी जीरो स्पेंडिंग है और ये 45 मिनट पहले की है। इसके ऊपर उन्होंने बजट अपना बताया होगा, ये देखें आप, $50। और ये भी बहुत शॉर्ट सा उसने लिख दिया है, वांट टू फाइंड प्रोडक्ट हंटिंग फॉर अमेजोन FBA ऑनलाइन आर्बिट्राज UK के लिए है, ठीक है। तो ये भी न्यू क्लाइंट है, ये भी आप कोई आइडिया नहीं ले सकते। पेमेंट मेथड तो वेरीफाइड है, लेकिन हो भी सकता है कि क्लाइंट हो, लेकिन ठीक है, अगर आप अप्लाई करें कोई इशू नहीं है, इसके ऊपर पेमेंट मेथड वेरीफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बी ऑनलाइन आर्बिट्राज सर्च फॉर द FBA, ये देखिए 19 आवर्स पहले की है। इसकी डिटेल देखें, ये भी 600 स्पेंडिंग है। अभी हम इसकी हिस्ट्री में चेक कर लेंगे, पता कैसे चलेगा कि ये जो जॉब है ये लेजिट है कि नहीं है, ठीक है। तो इसकी डिटेल अब देखिए, वी आर करंटली लुकिंग फॉर अ डिटेल ओरिएंटेड इंडिविजुअल टू एसिड ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। ये डिटेल जो उसने लिखी हुई है, इसको हम लोग मजीद में ओपन करता हूँ। इस क्लाइंट का मैं देखता हूँ कि इसने जॉब्स कौन कौन सी पोस्ट की हुई हैं इससे पहले। अच्छा, इससे पहले इसने एक ही जॉब पोस्ट की है और वो एक ही इसने हायर किया था, उसी को $600 इसने दिए होंगे, ठीक है। तो ये क्लाइंट जो है ये बिल्कुल समझें कि ओरिजिनल क्लाइंट है और ये काम करवाना चाहता है, तो आप ऐसी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पे 20 जो प्रपोजल है वो सबमिट हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि हमेशा जैसे जॉब अप्लाई मतलब पोस्ट हो तो आपने तब अप्लाई कर देनी है, ठीक है। इस तरह आप देखेंगे मुख्तलिफ जॉब्स हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये रेट इसने लिखा हुआ है $7 से $10 पर आवर है। और ये टोटली अब ये हो सकता है, बल्कि ये तो और जॉब है। नेक्स्ट आप नीचे आ जाए, ऑनलाइन FBA प्रेप विजुअल असिस्टेंट, ठीक है। ये भी ऑनलाइन आर्बिट्राज से रिलेटेड जॉब है, प्रेप सेंटर के लिए उनको कुछ चाहिए होगा। नेक्स्ट आ जाए FBA ऑनलाइन आर्बिट्राज लीड्स, ठीक है। तो ये बेसिकली मुख्तलिफ जॉब्स हैं जिन मतलब दिखाने का आपको और बताने का मकसद ये है कि इसकी जॉब्स भी अवेलेबल हैं और सिर्फ जो स्किल्ड पर्सन होता है वही इनके ऊपर पूरा उतरता है और हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं, वरना काम करना इसके ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी अगर हम लोग इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सारी बात है, कोई भी क्लाइंट है तो वो आपसे पूछेगा, अगर तो उसको पता है तो वो तो सब कुछ मैनेज कर लेगा। भाई फर्ज कोई नया क्लाइंट आता है, आप उसको एग्री करते हैं कि जी आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करो, तो उसको बताने के लिए आपको मुकम्मल इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जारी बात है, जब आप सीख जाएंगे तो फिर तो आपको हर चीज़ इसकी क्लियर होगी, पता होगा, ठीक है। तो इसमें आपने ये देखना है, इन्वेस्टमेंट वेरी करेगी हमारी कैटेगरी टू कैटेगरी, ठीक है। अगर आप बात करें गेम्स एंड टॉयज एंड गेम जो कैटेगरी है उसकी बात करें, तो उसमें अगर आप कॉस्टली प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे तो आपकी ऑब्वियसली
जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगी। ठीक है, अगर आप ऑफिस प्रोडक्ट की बात करें तो उसके अंदर भी आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी। अगर आप शू कैटेगरी की बात करें तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो स्टार्टअप आप चाहें तो $2000 से भी ले सकते हैं, लेकिन द फर्स्ट टू कैटेगरीज। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स बाय करें और उनको आगे सेल करें। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री बनाएं आप। उसके बाद यह है कि अगर आपने किसी और कैटेगरी के अंदर जाना है, ठीक है, तो वो आपकी जो कैटेगरी होगी, लेट्स सपोज अगर शू कैटेगरी है, तो आपने एक आइडिया लेना है कि एवरेज जो शू की प्राइस है वो कितनी होती है। तो मैक्सिमम अगर आप देखें तो 50 प्लस ही होती है। कोई भी शू अगर आप उसको परचेज करते हैं, उसको सोर्स करते हैं, उसकी प्राइस ऑलमोस्ट एवरेज जो है इतनी होती है, ज़्यादा भी होती है लेकिन 50 प्लस ही होती है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप 50 यूनिट्स बाय कर रहे हैं डिफरेंट, तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी चाहिए होगी। ठीक है, तो वो 2000 तक नहीं रहेगी और आपने जारी बात है सोर्सिंग कंटिन्यू करनी है, और आपको पे आउट के लिए या एक दफ़ा तो आपने स्टफ बाय कर ली है, उसके बाद नेक्स्ट आपने बाय करना है तो उसके लिए भी तो आपको पेमेंट चाहिए होगी। तो मंथली बेसिस के ऊपर आपने अपना जो पास कुछ पैसे ऐसे रखने हैं कि अगर अच्छी डील मिल जाए तो हम उसको बाय करते रहें। तो शू कैटेगरी का जो काम है वो मिनिमम जो है, अगर आप एक अच्छा सर्कल चलाना चाह रहे हैं, वो $10,000 से स्टार्ट होगा। इससे कम आप सोचे भी ना कि आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा आपने हमेशा ये देखना है, प्रोडक्ट हमेशा वही चूज करनी है जो कि टॉप 1 कैटेगरी के अंदर हो। लेट्स सपोज कोई भी ब्रांड है, मैं उसको कर लेता हूँ यहाँ पे नाइकी सॉक्स कर लेता हूँ। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और आपको जस्ट दिखाने के लिए कि हमें कैसे वेरीफाई करना है कि इसका जो रैंक है वो टॉप 1 में आ रहा है, टॉप 1% में आ रहा है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको ओपन होने दें। अच्छा, इसमें मैं कोई भी चेक कर लेता हूँ। लेट्स सपोज इसको स्मॉल को मैंने कर लिया। तो अब इसमें ये देख रहे हैं रैंक इसका 509 वो इधर बता रहा है। ठीक है, तो अभी ऑब्वियसली ये टॉप 1% के अंदर बिल्कुल है और होगा भी, क्योंकि इसका रैंक बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आप इधर से नीचे आए और यहाँ पे देखें ये टॉप 1% इसके अंदर आ रहा है। क्लोथिंग और शू के अंदर भी टॉप 1% के अंदर आ रहा है। ये कीपा आपको बता सकता है। ठीक है, टॉप 1% के अंदर ही ये प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एशियन जिन के ऊपर आए तो उसको उसके ऊपर भी यहाँ पे मेंशन होता है कि ये कितने टॉप 1% में है। ठीक है, तो हमेशा आपने कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट वो बाय करनी है जो टॉप एटलीस्ट टॉप 1% में हो। ठीक है, ये कैटेगरी तो कैटेगरी वाइज वेरी करेगी। वो इसलिए वेरी करेगी कि अगर आप इसी तरह स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स की कैटेगरी में आ जाए, लेट्स सपोज मैं आ जाता हूँ स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स की कोई भी प्रोडक्ट मैं लेता हूँ। ठीक है, उसका मैं आपको रैंक बताता हूँ कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क आएगा। ऑब्वियसली शू कैटेगरी का बहुत ज़्यादा रैंक है और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरी जो है उसका लो रैंक है। ठीक है, तो उसके ऊपर अगर सेम दोनों रैंक होंगे तो फ़र्क आएगा। शू कैटेगरी की सेल ज़्यादा हो रही होगी और जो हमारे पास स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है उसकी सेल कम हो रही होगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज इसी कैटेगरी के अंदर मैं आ जाता हूँ और मैं करता हूँ यहाँ पे नाइकी की कोई हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, ये देखें आप, अब हमारे सामने कुछ प्रोडक्ट्स ओपन होंगी। तो इसमें आपने ये देखना है, ये रैंक है 2000, ये बहुत अच्छे रैंक है। मैं मजीद ज़रा डाउन आता हूँ, आपको जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखें। चलो इसमें आ जाते हैं। लेट्स सपोज ये है 69। ठीक है, ये जो 69 है इसको मैं अभी चेक करता हूँ कि इसके ऊपर क्या सेल होगी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरी में, और वही मैं चेक करूंगा शू एंड क्लोथ्स कैटेगरी में कि वहाँ पे मतलब क्या इसकी होगी। ये भी अभी इसी के अंदर ले आया है, इसने लगता है ऊपर वाला नहीं फॉलो किया। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरी चेक कर दी, क्लोथिंग क्लोथ्स और चेक कर लेते हैं। ये है, चलें लेट्स सपोज इसी को ले लेते हैं, नो इशू, इसी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास जो इसका रैंक आएगा वो है 6448। फिर मैं चेक करता हूँ
JS एस्टिमेटर के ऊपर कि इसकी जो सेल है वो क्या आएगी, ठीक है। अच्छा, रैंक हमारे पास क्या था 6448 और मार्केट रेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है। और कैटेगरी जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ठीक है। इसके ऊपर मैं एस्टिमेट सेल लेना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर क्या सेल आएगी इस रैंक के ऊपर। अगर आप देखें तो इसके ऊपर 1050 है। और इसी को अगर मैं इसका चेंज कर देता हूँ, इसको शू कैटेगरी के अंदर लेके आता हूँ, क्लोथिंग शू एंड ज्वेलरी कैटेगरी, तो इसमें आप देखेंगे सेल कितनी है, ठीक है। अब देखिए कितना डिफरेंस आया आपको, उसमें 1000 थी, इसमें 4000 है। तो इसमें आपने यही हमेशा देखना है कि आपने टॉप 1% के अंदर रहना है। जिस तरह ये देखिए ये तो शो करे टॉप 0.02% है, ठीक है। तो कैटेगरी वेरी करेगी, ठीक है, जो भी सेल्स रैंक होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक हो गया। तो शू कैटेगरी सबसे अमेजोन के ऊपर सबसे बड़ी कैटेगरी है ना, वो बुक्स कैटेगरी बहुत बड़ी कैटेगरी है। अगर आप उसके 15 लाख रैंक के अंदर भी चले जाएं तो वो टॉप 1% के अंदर आएगा, ठीक है। और जो शू कैटेगरी है वो तकरीबन आप 7.5 लाख तक भी चले जाएं तो वो टॉप 1% के अंदर आता है, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते कि आप मजीद ऊपर जाएं, ठीक है। आपने जो प्रोडक्ट सोर्स करनी है वो आपने 1,50,000 से कम या मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा ऊपर कोशिश करेंगे ना आ जाए। प्रोडक्ट सेल हो रही होती है यानी कि नहीं होती, लेकिन वो जरा टाइम लेगी, उसकी सेल्स कम हो रही होंगी, ठीक हो गया। तो ये आपने बेसिकली इसके अंदर जो मैंने आपको सारा बताया है ये सीखा है आपने कि हमने करना क्या है, हमारा एम क्या होना चाहिए, ठीक है। ताकि आप, क्योंकि ये वीडियो एक शॉर्ट सी वीडियो मेरी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि पता ही नहीं चल रहा था कि जी करना क्या है। काफ़ी देर से लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और उनको कुछ पता नहीं अभी चल रहा है कि जी हमने करना क्या है। और ये आर्बिट्राज ऐसा बिजनेस है कि आप इधर बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। आपको पाकिस्तान का अकाउंट नहीं चाहिए होगा, आपको यूएसए में ही अपनी एलएलसी फाइल करनी होगी। एलएलसी बनेगी, अमेजोन साइन अप करें, वहाँ का क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करें, आपको जब मिल जाएगा तो आप वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है कि अगर आर्बिट्राज का बिजनेस करना है तो आपको एलएलसी बनानी पड़ेगी। इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर आप शॉपिंग नहीं कर सकते। हाँ ये कर सकते हैं कि अगर आपका कुछ जानने वाला बाहर है तो उसका क्रेडिट कार्ड यूज कर लें, अकाउंट इस पे साइन अप कर लें, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता इस चीज़ को। जब बिजनेस करना है तो फुल फ्लेज बिजनेस करें, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और मैं इसमें बता देता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि जी इसमें पीपीसी की जरूरत होती है, तो वो आपकी मर्जी होगी, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं तो आप पीपीसी चला सकते हैं, आप रन करें, वरना ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि एक ब्रांड है, उसकी प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, पीपीसी वो कर रहा है और प्रोडक्ट मेरी सेल हो रही है। मैं पीपीसी भी नहीं चला रहा, मैं जस्ट मी टू किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे फ़ायदा उसका हो रहा है कि पीपीसी वो चला रहा है, डॉलर वो इन्वेस्ट कर रहा है और सेल्स मेरी हो रही है, ठीक है। क्योंकि कस्टमर ने प्रोडक्ट को परचेज करना है कीवर्ड से, वो कुछ भी लिखेगा या प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा, बाय बॉक्स होता है वो मेरे पास होता है, तो वो सेल मेरी हो जाती है। तो उसकी वजह यह है कि वो जो ब्रांड है वो खुद कर रहा है एफपीएम और मैं कर रहा हूँ एफपीए। तो अमेजोन प्रेफर मुझे कर रहा है और वो मुझे वो बाय बॉक्स दे देता है और मेरी सेल हो जाती है, ठीक है। ये हर सूरत में केस एक जैसा नहीं होगा, डिफरेंट भी होगा, ठीक है। तो इसमें पीपीसी की जरूरत नहीं होती, वो मोस्टली हमें जरूरत पड़ती है प्राइवेट लेबल में, जब हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की होती है और हमें सेल्स चाहिए होती है, ठीक है। इसमें हम मी टू करते हैं जैसे हम लोग होलसेल के लिए करते हैं, उसके अलावा हमें कोई नई लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी पड़ती। अच्छा, अभी मैं ये वीडियो यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स में क्वेश्चन वगैरह कर दिया करें, और ताकि उसके जो आंसर है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं रेडी रखूँ। इसके बाद मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अच्छा अच्छा मतलब जो नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ आप एटलीस्ट अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए हरगिज़ नहीं कहता, ठीक है। अगर आप समझ रहे हैं कि ये वीडियो हमारे लिए बेहतर है
इसके बाद जो कुछ लोग हैं उन लोगों के लिए बेहतर है। तो आप प्लीज़ सदका जारिया समझते हुए आप उनको ये वीडियो दिखाएं ताकि वो कुछ इससे अर्न कर लें और कुछ आगे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ठीक है, अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।